सूरत हेडलाइन, गोरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में नई पीआईएल, सेक्शन 377 हटाने पर उठे सवाल। गोरक्षा के लिए मैदान में उतरी श्री बजरंग सेना। सूरत, हिंदू संगठन श्री बजरंग सेना ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल फाइल की है, जिसमें गाय से जुड़े अत्याचारों के लिए सख्त सजा की मांग की गई है। ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल सिंह चंदेल ने फाइल की है। पिटीशन में कहा गया है कि गाय सिर्फ एक जानवर नहीं है, बल्कि सनातन समाज की आस्था का प्रतीक और राष्ट्रीय माता मानी जाती है। पहले आईपीसी के सेक्शन 377 के तहत इंसान या किसी जानवर के साथ नेचुरल सेक्स को गंभीर अपराध माना जाता था, जिसकी सजा 10 साल से लेकर उम्र कैद तक थी। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने ये भी साफ किया कि सेक्शन 377 समलैंगिक संबंधों को अपराध की कैटेगरी से हटा रहा है, लेकिन जानवरों पर लागू होने वाली सजाओं को नहीं हटाया गया। लेकिन नए इंडियन पीनल कोड आईपीसी में सेक्शन 377 को पूरी तरह से हटा दिया गया, जिससे अब ऐसे मामलों में सिर्फ 1 दिन की जेल या मामूली जुर्माना है। वकील चंदेल कहते हैं, इसी देरी का फायदा उठाकर कुछ लोग गायों पर जुल्म करते हैं और वीडियो वायरल करते हैं, क्योंकि अब उन्हें सख्त सजा का डर नहीं है। याचिका में ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले पेटा की एक पीआईएल को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट का है। लेकिन बजरंग सेना के अनुसार, क्योंकि गाय कोई आम जानवर नहीं बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था का प्रतीक है, इसलिए उनकी रक्षा के लिए एक अलग और सख्त कानून जरूरी है। श्री बजरंग सेना के बारे में, श्री बजरंग सेना की स्थापना 2019 में सूरत में हितेश विश्वकर्मा ने की थी, जो संगठन के संस्थापक अध्यक्ष हैं। यह एक कट्टर हिंदू संगठन है, जिसका हेडक्वार्टर सूरत, गुजरात में है और इसकी पहुंच उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान समेत कई राज्यों में है। आज इस संगठन के देश भर में 1 लाख से ज्यादा सदस्य हैं, जो हिंदू राष्ट्र और गोरक्षा के लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। ये संगठन हिंदू समुदाय के हितों और अलग अलग समाज सेवा के कामों के लिए जाना जाता है। अगर आप चाहें तो मैं ऐसे वीडियो स्क्रिप्ट, छोटा न्यूज बुलेटिन, सोशल मीडिया पोस्ट या हेडलाइन ऑप्शन के तौर पर भी बना सकता हूँ। ताज़ा खबर देखने के लिए देखते रहे स्टार न्यूज नेटवर्क। जय हिंद, जय भारत। जी, आपका नाम? श्री बजरंग सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष हितेश विश्वकर्मा। हितेश जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में कुछ पीएल डाली थी, और क्या थी वो पीएल और क्या उसका परिणाम आया? पूरे भारत में गौ माता के साथ अकृत कार्य कुछ उपद्रवी लोग कर रहे थे, जिससे हमारी टीम श्री बजरंग सेना को पता चला, तो कम से कम पूरे भारत में श्री बजरंग सेना ने 12 से 15 जगह एफआईआर किया। लेकिन जब हम एफआईआर करते थे तो हमें यह पता चलता था कि जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं उनको पुलिस 24 घंटे के अंदर छोड़ दे रही है, क्योंकि 377 की धारा खत्म करके सरकार ने जो बीएनएस किया उसमें मामूली सजा है, 50 या 100 रुपये दंड अथवा 151 करके 24 घंटे में छोड़ देना, जिससे सनातन धर्म और हिंदू धर्म आहत हो रहा था। इसका फायदा कुछ लोग उठा रहे थे। वो सनातन धर्म और हिंदू धर्म के लोगों को चिढ़ाने के लिए इस तरह के अपवित्र कार्य कर रहे थे। यह देखते हुए हमारी श्री बजरंग सेना की टीम पिछले 6 महीने से सर्वे कर रही थी, और सर्वे में पाया गया कि जो भी व्यक्ति इस तरह का कार्य करता हो, कम से कम उसे फांसी की सजा हो। इससे पहले 10 साल की सजा थी, तो सरकार ने उसे खत्म करके बीएनएस किया। वह पूरा का पूरा कानून शून्य पर आ गया, जिससे उपद्रवी लोगों को फायदा हो गया। तो हमने सर्च किया, हमारे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर श्री विशाल सिंह चांदेल जी से हमने चर्चा की। विशाल सिंह चांदेल जी ने कहा कि बहुत ही सराहनीय कदम है, आप सारे एफआईआर कॉपी और जो भी आपने सरकार को दिया है। तो हमने सरकार श्री को सबसे पहले लेटर दिया और आग्रह किया कि आप इस पे काम करें। इस लेटर और एफआईआर को साथ में मिलाकर हमने अपने सूरत के जो हमारे राष्ट्रीय सलाहकार एडवोकेट श्री प्रणव मिश्रा जी हैं, उनसे चर्चा किया, और उन्होंने और हमने दोनों मिलकर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर विशाल सिंह चांदेल जी से चर्चा करके इसे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया, और सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट भी किया। कितना समय लगा था और क्या मुख्य मुद्दा है इसमें डाली गई है? मुख्य मुद्दा ये है कि गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करें,
ताकि उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार करे तो उसे फांसी की सजा हो। अब तक बजरंग सेना ने कितने इसके ऊपर एफआईआर करवाई है अब तक इस ऊपर? मेरी मीडिया बंधु से खास अपील है कि हमारी संस्था श्री बजरंग सेना है, तो कृपया श्री बजरंग सेना से संबोधित करें। और हमारी श्री बजरंग सेना लगातार गौ रक्षा, राष्ट्र रक्षा, देश रक्षा पर काम कर रही है और आने वाले समय में हमारी श्री बजरंग सेना एक विशाल रूप काया करके पूरे भारत में गौ रक्षा पर काम कर रही है और करती रहेगी।